Hello guys, welcome to my YouTube channel Pubidum Classes, that is Public Administration Classes for UGC NET SET JRF. So today we have a comparative public administration MCQ session based on PYQ with date. Here I have also mentioned MCQ date in which year these MCQs have come, so that you have clear idea which type of questions arises in the NET exam. So let's start. MCQ 1. Comparative public administration as a distinct subfield developed mainly in देखिए इसमें ईयर पूछ रहा है, तो हमने अपना थ्योरी लेक्चर में देखा था कि 1955 में जो कि बिहेवियरल मूवमेंट हुआ था, उसमें हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड हुआ था. सो एक्सप्लेनेशन: कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन emerged strongly in the 1950s with behavioral movement and comparative studies. Point to be remember, behavioral movement 90s 50s में behavioral movement के थ्रू हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड हुआ था. सो राइट आंसर इज सी, 1950s. MCQ 2 देखिए, यूजीसी ने 2020 में आया था. द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप कैग वाज स्टेबलाइज्ड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ. सो इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारा कैग हुआ था किसके अंतर्गत डेवलप्ड हुआ था. तो हम जानते हैं कि हमारा कैग आसपा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कमिटी है. इसके तहत हमारा ये कैग डेवलप हुआ था. राइट आंसर ए, आसपा. और किस ईयर में डेवलप हुआ था? 1962. पॉइंट टू बी रिमेंबर. सो राइट आंसर इज ए. कैग वाज सेट अप अंडर द अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट एमसीक्यू यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है. हु इज रिगार्डेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. चीफ आर्किटेक्ट मींस यहाँ पे मेजर प्रोपोनेंट को समझ सकते हो. सो राइट आंसर इज एफडब्ल्यू रिक्स. इसीलिए इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है. पॉइंट टू बी रिमेंबर. सो राइट आंसर इज बी. एफडब्ल्यू रिक्स इज द कंसीडर्ड द पियोनियर ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट एमसीक्यू 4 यूजीसी ने 2017 में. विच मॉडल इज एसोसिएटेड विथ रिस्क एनालिसिस ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज. देखिए डेवलपिंग सोसाइटीज से है. देखिए हमारा डेवलपिंग सोसाइटी से कौन सा हमारा मॉडल था? इकोलॉजिकल मॉडल, जो कि अपने ये हमारा सोसाइटीज हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेशन में रहेगा, तो हमारा इकोलॉजिकल मॉडल है. राइट आंसर. रिस्क डेवलप द इकोलॉजिकल अप्रोच इन मॉडल लाइक प्रिज्मेटिक सोसाइटी. अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये डिसीजन इकोलॉजिकल का डिसीजन मॉडल पढ़ेंगे, तो उसमें और क्लियर हो. सो राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट MCQ 5 जो कि यूजीसी ने 2015 में आया है. देखिए बहुत ही एक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बट बहुत बार आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. क्या होता है कि कभी कभी हम डीप पढ़ने के चक्कर में छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम भूल जाते हैं, तो इसको भी हमें रिमेंबर करना है. कभी भी कुछ भी कितना सिंपल से सिंपल और हार्डेस्ट से हार्डेस्ट भी आ सकता है. सो देखते हैं. कैग वाज स्टेबलाइज्ड इन, अभी हमने बताया 1962 में, एज अ कमिटी ऑफ आसपा, एज अ कमिटी ऑफ आसपा. सो राइट आंसर इज 1962. नेक्स्ट MCQ 6 जो कि यूजीसी ने 2016 में आया है. विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स कौन सा नहीं है? तो देखिए क्रॉस नेशनल कंपेरिजन ये भी हमारा फीचर्स है. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी है. वैल्यू न्यूट्रल ओरिएंटेशन है. प्योरली हिस्टोरिकल स्टडी नहीं है. देखिए ये हमारा प्योरली हिस्टोरिकल स्टडी नहीं होता है. अगर ये हुआ तो क्या हुआ? इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगा. ये इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी होता है. अगर हम तो ओनली हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये इसका फीचर्स नहीं हुआ. सो राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन यूजी नेट 2019 में जो आया है. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. इकोलॉजिकल अप्रोच स्ट्रेसेस रिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड. देखिए जो हमारा इसमें पूछा है, जो इकोलॉजिकल अप्रोच है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या रिलेशन, किसके बीच रिलेशन पड़ता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वायरमेंट. जहाँ पे इकोलॉजिकल आता है तो वहाँ पे हम समझ जाते हैं कि हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका स्टडी इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपेरिजन में किया जाता है. ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया. सो राइट आंसर इज इन्वायरमेंट. इकोलॉजिकल अप्रोच में हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपेयर में पढ़ते हैं. एंड लेट्स सी MCQ 8.
which comes UGC NET in 2019. Which among the following emphasizes the environment administration relation? देखिए वही क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे पहले ही बता दिया है और पूछा है कौन सा अप्रोच है. सो राइट आंसर इज इकोलॉजिकल अप्रोच. नेक्स्ट MCQ which come UGC NET 2020. The main objective of comparative public administration. हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट ब्यूरोक्रेसी नहीं, इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं, ये तुम्हारा क्लासिकल का हो गया जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था. डेवलप यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. देखिए अगर आप अच्छे से पढ़े हैं इसका थ्योरी क्लासेस तो आपको आंसर देखते ही पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या है. सो आंसर 3 ये क्या किया था कि जो जनरलाइजेशन थ्योरी बिल्डिंग, जनरलाइजेशन थ्योरी बिल्डिंग पे इसका क्या था एम था. सो राइट आंसर इज सी, डेवलप यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. सो नेक्स्ट MCQ एंड लास्ट जो कि UGC NET 2018 में आया है. विच फैक्टर गिव मोमेंटम टू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड. देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही मोमेंटम मिला था, तो कौन सा फैक्टर था वो? तो हमारा वो बिहेवियरल रिवोल्यूशन था. 1950s का जो बिहेवियरल रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मोमेंटम मिला. सो राइट आंसर इज बी, बिहेवियरल रिवोल्यूशन. सो इस लेक्चर में हम 10 MCQ देखे हैं, नेक्स्ट में और देखेंगे ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाए कि कैसा कैसा MCQ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आता है. और आप लोग एक या दो बार देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा, और एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही है. सो अभी के लिए थैंक यू.